मात्र 4 ट्रिक्स की मदद से आप बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन ले सकते हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बन सकते हो। इंडियन पोस्ट ऑफिस में बम्पर वैकेंसियां निकली हुई है 28,635, जो इंक्रीज होके हो जाती है 31,000। किस जोन से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, इन 4 ट्रिक्स की मदद से 60% वाला भी पास हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों को इसकी बेसिक डिटेल्स का पता होना जरूरी है। आपको ये तो पता ही होगी जो इम्पोर्टेंट डेट है कि भाई आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 फरवरी रहने वाली है। पेमेंट की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 16 फरवरी रहने वाली है। और करेक्शन के लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 और 19 फरवरी रहने वाली है। जो इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो मेरिट के आधार पे होगा। तो किस तरीके से 60% वाला क्वालिफाई कर सकता है और एम्प्लॉय बन सकता है उस पर भी बात करेंगे। फिर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उसके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी कोई फीस नहीं रहेगी। आपको जो फीस अप्लाई करनी है वो ई चालान के रूप में करनी है और किसी भी पास के डाकघर में जाके आप ई चालान भर के आप लोग फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं आगे भाई। जो मिनिमम एज है वो 18 से कितनी रहने वाली है, 40। ओबीसी के लिए 18 से 43 और एससी के लिए 18 से 45 जो रेंज रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं भाई, आप लोग ग्रामीण डाक सेवक संघ जीडीएस 2026 में 28,635 वैकेंसी जो बढ़ के कितनी हो जाती है, 31,000 हो जाती है। उसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। प्लस में आप लोगों को 10वीं में एज ए इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब आप लोगों को इसमें सिलेक्शन के लिए किन किन पोस्टों पर अप्लाई करना है, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के रूप में अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोगों को लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और साइकिलिंग का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो बिना एग्ज़ाम के, बिना इंटरव्यू के। इससे बेस्ट जॉब नहीं हो सकती है। ये डिटेल से आप लोगों को कौन सा जिसमें स्टेट जिसमें कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है और उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। आप जो हिंदी भाषी है वो कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकता है, उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकता है, उत्तराखंड से अप्लाई कर सकता है, बिहार से अप्लाई कर सकता है, छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर सकता है, दिल्ली से अप्लाई कर सकता है, राजस्थान से अप्लाई कर सकता है, हरियाणा से अप्लाई कर सकता है, हिमाचल प्रदेश से अप्लाई कर सकता है, जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर सकता है, झारखंड से अप्लाई कर सकता है, मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकता है, ठीक है, पंजाब से अप्लाई कर सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न में भी अप्लाई कर सकता है हिंदी में, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान देनी है। असम से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप लोगों को ध्यान देना है। और वेस्ट बंगाल में भी हिंदी चलती है। कितनी पोस्ट है वो आप लोग चेक कर लेना। इसकी डिटेल, इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसका आप लोग फॉर्म भरने के लिए आप लोग वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई, वो कौन सी बातें रहेंगी जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा भाई, जीडीएस में आवेदन करने से ये पहले 4 बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे ही करोगे, बट ये 4 बातें होंगी तो आप लोगों को गारंटी से पास हो जाओगे आप अपनी जॉब में। पिछले साल भी हर साल वैकेंसी निकली और पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं इन्हीं ट्रिक्स की मदद से, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल आप लोगों को देखना है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में निकली हुई है। यदि आप हिंदी भाषी तो हिंदी भाषी वाला कौन सा स्टेट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न चुनना है। उसके बाद आपको डिवीज़न भी चुनना है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न कौन सा है। सबसे लो लेवल की पोस्ट चुननी है, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की सबसे लो लेवल की पोस्ट चुननी है। कभी ये लगे मैं तो सीधा भाई मैं बीपीएम लग जाऊं या असिस्टेंट भी ब्रांच पोस्ट मास्टर लग जाऊं, ठीक है। तो भाई कोशिश कीजिएगा सबसे लो लेवल की पोस्ट चुनिएगा। यदि आपके मार्क्स कम है तो सभी पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है। बीपीएम, असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक ये आप लोग दीजिएगा। और हिंदी भाषी है तो हिंदी वाले क्षेत्र से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से आप लोकल लैंग्वेज हिंदी है। यदि आपकी अदर लैंग्वेज है तो आप उसी से अप्लाई कर सकते हो, किसी और से अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर मैंने ना तमिलनाडु से अप्लाई कर दिया बट मैं हिंदी जानता हूँ, मैं
बट वहाँ जब आप लोग इंटरव्यू तो नहीं है, बट वहाँ आप जाओगे ना तो एक प्रकार से आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट तो लिया जाएगा कि आप लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। बस यही इंटरव्यू है लोकल लैंग्वेज का, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई आप लोग एक दूसरे को यदि कुछ भी दे के आना है तो आप लोग को एड्रेस पूछना पड़ जाए, आप लोग नहीं जानते हो उस एरिया के बारे में, तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो। यदि आप लोगों ने कर दिया तमिलनाडु से अप्लाई और लोकल लैंग्वेज जानते नहीं हो, आप हिंदी जानते हो, तो आप लोगों को उसी टाइम बेशक आप मेरिट लिस्ट में हो, आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है। आपको लोकल लैंग्वेज जो आप लोगों को आती है या आप लोग सीख सकते हो तो आप लोग देख लीजिएगा, सीख सकते हो आप तो किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर महाराष्ट्र से ही कर लो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो मराठी आनी चाहिए, मराठी आती है तो आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर लो, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आ रखी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं जानता हूँ जिनको पहले लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने लोकल लैंग्वेज को सीख लिया, ठीक है। तो आप लोग भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोशिश ये कीजिएगा सबसे ज़्यादा स्टेट वाला सर्कल, सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीजन, लो लेवल की पोस्ट चुननी है और पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं की मदद से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, गारंटेड ले सकते हो। भाई शुरुआत में कोशिश कीजिएगा बीपीएम की जगह, एबीपीएम की जगह मैं डाक सेवक भरता हूँ, क्लियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ हर कोई बच्चा ये जानता है कि भाई मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं तो मैं बीपीएम के लिए फाइट करूँ, ठीक है। तो वो डाक सेवक के लिए नहीं जाएगा और डाक सेवक के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे मार्क्स यदि कम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उम्र बहुत ही ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा और मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगी और यहाँ से गारंटेड कह रहा हूँ, यदि आप लोगों ने इन बातों को फॉलो किया, ठीक है, तो 100% सिलेक्शन होएगा, ठीक है, 100% सिलेक्शन होएगा भाई, ठीक है। इस बात की गारंटी ले रहे हैं। थैंक यू। और इसी प्रकार के लेटेस्ट और अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो स्टिक नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में, बोर्न टू शाइन, लव यू ऑल।